तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां रायसेन में इंजीनियरिंग छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। छात्र के इंस्टाग्राम आईडी से सिर तन से जुदा मैसेज भेजा गया। छात्र के नाम से भड़काऊ पोस्ट को वायरल किया गया और छात्र के आत्महत्या करने से परिवार ने अब इनकार किया है। पुलिस ने बताया है कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन परिवार आत्महत्या की बात से इनकार कर रहा है। रायसेन से ये बड़ी खबर, जहां इंस्टाग्राम से सर तन से जुदा का मैसेज किया गया, सोशल मीडिया पर इस मैसेज को वायरल किया गया, इस भड़काऊ पोस्ट को वायरल किया गया। तो ये पूरा मामला अब एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। रायसेन में जिस तरीके से इंजीनियरिंग का एक छात्र, उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जिसके बाद छात्र की इंस्टाग्राम आईडी से सिर तन से जुदा के मैसेज को भेजा गया, उस मैसेज को वायरल किया गया और जो छात्र का परिवार है वो आत्महत्या का केस इसे नहीं मान रहा है। परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या का केस नहीं है, जबकि पुलिस ये कह रही है कि ये आत्महत्या थी। तो इस पूरे मामले में अब कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि आगे इस मामले में और हैरान करने वाली जानकारी सामने आए। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये जो पूरा मामला है रायसेन का, इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। देखिए, भोपाल के निजी कॉलेज में पढ़ने वाले निशांक बीटेक के स्टूडेंट थे और उनकी डेड बॉडी भोपाल और नर्मदापुरम के बीच में बरखेड़ा रेलवे ट्रैक पर मिली। जो किराए की उनकी स्कूटी है वो पास ही पड़ी हुई थी, मोबाइल भी उनके पास मिला है। और अब देखिए, लेकिन इससे ठीक पहले उनकी इंस्टाग्राम आईडी का एक स्क्रीनशॉट और उनके पिता को जो मैसेज भेजा गया, वो मैसेज कुछ यूँ था: गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। देखिए, पुलिस इस मामले को लेकर सुसाइड केस मानकर चल रही है, लेकिन परिवार वाले मानने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शेयर मार्केट का काम ये मृतक जो स्टूडेंट है वो किया करता था, संभवतः इसे लॉस हुआ होगा, लेकिन कोई भी युवक इस तरीके से मैसेज नहीं भेज सकता। जबकि देखिए, वो मैसेज में साफ तौर पर लिखा है: गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। देखिए, ये जो लाइन है, ये जो मैसेज है जो पिता को भेजा गया, वो रह रहकर सवाल खड़े कर रहा है कि किसने मैसेज किया, कौन है, और आखिरकार यदि मृतक ने भेजा तो क्यों भेजा। ऐसा मैसेज भेजने के लिए उसको क्या आन पड़ी थी? इसको आत्महत्या का मामला नहीं मान रहा है। परिवार का यहाँ कहना है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है। पुलिस भले ही इसे एक आत्महत्या का मामला मान रही हो, लेकिन परिवार का ये कहना कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, उसकी बड़ी वजह ये इंस्टाग्राम पोस्ट है। देखिए, दो पहलू देखिए इस घटना के। एक तरफ पुलिस इसे सुसाइड मान रही है, दूसरी तरफ जो पिता को मैसेज भेजा गया वो मैसेज साफ बयां कर रहा है कि जो स्टूडेंट है उसने सुसाइड नहीं किया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, पुलिस की तरफ से जो सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए, जो घटना से ठीक पहले है, जब भोपाल से स्कूटी के जरिए युवक अकेला जाता नजर आ रहा है। देखिए, वो कतई इस स्थिति में नहीं है कि उसने सुसाइड किया हो, कुछ तो ऐसा हुआ है, इसके पीछे कुछ तो कारण रहे होंगे। और वो मैसेज भेजने वाले कौन है? निशांक को क्या आन पड़ी थी, वो सुना देते हैं। कल शाम को रायसेन से सूचना प्राप्त हुई कि वो मृत अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पाया गया है, जिसकी जांच है वो रायसेन पुलिस कर रही है। चूंकि वह युवक सिवनी मालवा का रहने वाला था, जिला होशंगाबाद का, इसलिए एहतियातन तौर पर हम लोग यहाँ पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो होशंगाबाद के एसपी की बात हमने सुनी प्रमोद, लेकिन रह रहकर परिवार के मन में भी यही सवाल, और जो भी इस मामले के बारे में जान रहा है उसका भी यही सवाल है कि सोशल मीडिया पर इस पोस्ट का क्या मतलब है और इस पोस्ट का इस छात्र की मृत्यु से क्या कनेक्शन है। देखिए, भोपाल भी पुलिस भी कुछ यही कह रही है, लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं उनका जवाब किसी के पास नहीं है, कोई जवाब दे भी नहीं पा रहा है। वो पोस्ट बार बार सवाल खड़े कर रही है। पुलिस भले ही इसे आत्महत्या का केस मान रही हो, लेकिन पोस्ट देखिए पानी की तरह साफ कर रही है कि यह आत्महत्या नहीं है। किसने मारा है, कौन ये गला काट गैंग है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो लाइन लिखी गई है, जो मैसेज भेजा गया है,
वो देखिए निशांक तो से उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। वो एक उनके बारे में जानकारी ये मिली है कि वो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट छात्र थे, बीटेक के हैं, भोपाल के एक निजी कॉलेज में पढ़ा करते थे और वो काम करने में माहिर थे। और जिस घटना से ठीक पहले भोपाल पहुंचे थे, यहाँ अपने एक दोस्त से मुलाकात की थी और यहाँ से वो गए हुए थे। आखिरकार कौन है, वजह क्या है, वो रह रहकर सवाल खड़े हो रहे हैं। होशंगाबाद पुलिस कुछ और कह रही है जो अब नर्मदापुरम हो गया है, भोपाल पुलिस को वही कॉपी बोलती नजर आ रही है। देखिए घटना से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। मौत के कारण क्या है वो देखिए ऐसे ही कोई अपनी जान नहीं दे देता। यदि चलिए सुसाइड ही हुआ है तो यूं ही कोई अपनी जान क्यों देगा, और देगा तो ये पोस्ट अभी क्यों तक की डालेगा? जो जांच हुई है प्रमोद, उस जांच में क्या सामने आया है? रेलवे ट्रैक पर शव मिला इस छात्र का, जो सीसीटीवी फुटेज था उसकी जांच की गई होगी। क्या क्या सबूत मिले हैं? अभी जांच कहां तक आगे बढ़ी है? देखिए घटना से ठीक पहले भोपाल पुलिस ने तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले हैं। युवक अकेला जाता, सिंगल जाता नजर आ रहा है स्कूटी से। और महत्वपूर्ण तो ये है, अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि वो शेयर मार्केट में काम करता था, संभवतः उसे लॉस हुआ होगा। ये पुलिस, भोपाल पुलिस मान रही है। रायसेन पुलिस अपनी तरफ से जांच में जुटी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो पोस्ट है, जी बिल्कुल, और यही सवाल अब हर किसी के जहन में है कि ये जो पोस्ट इस छात्र की इंस्टाग्राम आईडी से हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट उसके पिता को भेजा गया, वो क्या लीड दे रहा है? और क्या ये मामला वाकई आत्महत्या का है या फिर जैसा परिवार दावा कर रहा है इस मामले में कोई और पेच है?